अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, मैं इम्तियाज़ आज फिर एक बार दुमका केस पर बात करेंगे और आज हमारे साथ रूबरू है जिन्होंने दुमका केस में हाथ डाला और इतना आसान नहीं था। तो आइए कुछ बातें की जाए। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ बड़े भाई विनय दुबे जी है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि इनसे बात होगी, जो सवाल हम करेंगे। आइए सुनते हैं। तो सबसे पहले विनय दुबे जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस केस में, इस मैटर में जैसे ही हाथ डाला और गोदी मीडिया ने बोलना बंद कर दिया, आखिर ऐसी क्या बात है? एक तरफा बात हो रहा था सर। किसी भी आरोपी को अभी तक को सज़ा मतलब कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कांड जो है शाहरुख ने किया है। लेकिन जिस तरह से वहाँ के दुमका के बार एसोसिएशन ने ये फतवा निकाल दिया कि वहाँ पे कोई एडवोकेट इनका केस नहीं लड़ेगा। कानून जो है, अगर आप समझते होंगे, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक नहीं जानती है, अगर आप आरोपी हैं और आपके पास एडवोकेट करने का पैसा नहीं है या आप सक्षम नहीं है ना, तो जज साहब आपको एडवोकेट देते हैं। जी। मैंने सिर्फ उस फैसिलिटी को अपनी तरफ ले लिया। अगर मैं नहीं भी केस लड़ता यहाँ पे झारखंड में जाके दुमका में, तो जब शाहरुख को कोर्ट में हाजिर करते तो शाहरुख से पूछा जाता कि आपका वकील कौन है, और शाहरुख अगर ये कहता कि हमारा कोई वकील नहीं है, तो जज साहब एक वकील उसको देते ताकि उसका पक्ष रखा जा सके। और मैं जानता हूँ अगर दोनों ही पक्ष सरकार की तरफ से रहेगा तो ऑब्वियसली वो शाहरुख को फांसी तक पहुँचाएगा। मेरा ये केस लड़ने का एक ही मकसद है कि जो तथ्य जांच में आए हैं, जो पुलिस ने चार्जशीट में लिखी है, उसको मैं सिर्फ वेरीफाई करना चाहता हूँ। जी, जी। सर, कल की वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब लोग आपकी बहुत चिंता कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको धमकियाँ बहुत मिल रही है और न जाने बहुत सारी ऐसी बातें होती है। तो इस पर क्या रिएक्शन है सर आपका? देखिए, सड़क पे आप जब गाड़ी लेके निकलोगे तो कुत्ते भौंकेंगे। अगर आप उसके डर से गाड़ी नहीं निकालोगे तो मतलब आप बुज़दिल हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि मैंने जो भी कहता हूँ एकदम छाती ठोक के कहता हूँ। मैं दुमका भी आऊँगा, सारा चीज़ करूँगा। आप मुझे रोक सकते हैं, रोक लो। गोली मारना है यहाँ पे मारना, पीठ पे मत मारो। मैं एकदम सामने से आऊँगा तो सामने से वार करिए। लेकिन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। आप मेरी हत्या कर सकते हो लेकिन उस कानून और संविधान को नहीं मिटा सकते। जो जी। हकीकत है वो सबके सामने आना चाहिए। मेरी लड़ाई असली कातिल तक पहुँचने की है। वो असली कातिल एंड में शाहरुख भी निकल सकता है। तो आप विश्वास करिए, उसको सबसे कड़ी सज़ा की माँग भी मैं ही करूँगा। तब आप कहोगे कि देखो ये पलट गया। ऐसा नहीं है। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, अंकिता को इंसाफ दिलाना है। मैं नहीं जानता हूँ शाहरुख को मिलेगा, वो माफ़ हो जाएगा या उसको जेल हो जाएगी। मैं नहीं जानता कि अंकिता के बाप ने इसकी हत्या की है। मैं नहीं जानता कि उसकी बड़ी बहन ने या उसके दामाद ने, उसके जीजा ने इसको मार दिया है। कोई भी निकल सकता है, बट वो जाँच होगी तब ना निकलेगा। जी। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि कोर्ट के अंदर जब दस्तावेज रखे जाएंगे, तथ्य रखे जाएंगे, तो उसको मैं वेरीफाई करूंगा मेरे वकील के माध्यम से। निशांत वर्मा जी के पास ये केस है और हम इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे। और लास्ट में अगर मुझे समझ में आया और चीज़ें खुल के आती हैं कि शाहरुख ने किया, तो मैं स्वागत है उसका, मैं फांसी तक पहुंचाने की गारंटी लेता हूँ। लेकिन अगर संजीव के मतलब अंकिता के पिता ने, बहन ने या दामाद ने या किसी और इंसान ने जो अंकिता के परिवार से हो, चाहे शाहरुख के परिवार से हो, चाहे नईम के परिवार से हो, अगर वो भी कातिल साबित होता है तो उसको भी वही सज़ा दिलाऊंगा जो शाहरुख के लिए हो। जैसे 2-3 सवाल और करूँगा जो बहुत ही ज़रूरी है। लोगों के भी मतलब वो प्रश्न होते हैं, जानना चाहते हैं लोग कि जो आप शाहरुख के परिवार को मदद कर रहे हो, और कई सारे लोगों का मानना है कि एक आरोपी के परिवार को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हो? उनको क्यों हेल्प पहुँचाना चाहते हो सर? क्यों नहीं करना चाहिए? अंकिता के परिवार को लाखों करोड़ों रुपया मिल गया। अंकिता मर गई, उसकी बहन को नौकरी मिल गई। एक तरफा क्यों करने का? आरोपी शाहरुख है, ना कि उसकी माँ है, ना उसकी बहन है, ना उसका भाई है, ना उसका परिवार है। मैं मदद आरोपी के माँ को कर रहा हूँ, ना कि शाहरुख को कर रहा हूँ। मेरा एक ही, जो मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने लोगों से मदद की अपील की है, तो उस बूढ़ी माँ के लिए किया है मैंने, जिसका कोई सहारा नहीं है। सलमान जो है वो भी छोटी मोटी जॉब करता है। एक तरफ आप करोड़ों रुपया आरोपी मतलब अंकिता के परिवार को दे रहे हो, दूसरी तरफ आप जहाँ वो रहती है उनका जीना दूभर कर दियो। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। इंसानियत किसको कहेंगे? मतलब एक आदमी अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया अंकिता को गवा के, और दूसरा जो आरोपी अभी तक साबित नहीं हुआ है उसको आप समाज से बहिष्कृत कर रहे हो। उसको जान का खतरा है, उसकी कोई सुरक्षा की गारंटी कोई प्रशासन, पुलिस नहीं ले रहा है। एक आर्थिक तौर पे ही तो मदद कर रहा हूँ मैं, कौन सा उसका घर बसा रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना ही अपील लोगों से किया है कि उस परिवार को राशन और भोजन मिलना चाहिए। ये संविधान भी हमारा अधिकार देता है कि आपको जिंदा रहने का अधिकार है। अब वो नहीं मिटा सकते, ना मैं मिटने दूंगा। जी सर। हमारा वो सबसे अहम सवाल है ये कि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप शाहरुख को सपोर्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि मरती अंकिता ने जो आखिरी बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था
कि 10-15 दिन से पहचान थी, फिर आपने खुलासा किया, लेकिन अंत में ये बात मानने वाली है क्योंकि वो तो आज दुनिया में नहीं रही, जाहिर सी बात है। और उसने ये बात बोला कि शाहरुख ने उसको जलाया है, और बिकॉज उसने देखा भी है। तो यहाँ पर अगर आप झूठे पड़ गए या शाहरुख को अगर सजा मिल जाती है तो इससे आपकी इमेज को बहुत फर्क पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपने आपके जवाब में खुद ही इसका जवाब है, मतलब सवाल में इसका जवाब है। आप मान रहे हो कि अंकिता ने शाहरुख का नाम लिया है जी। सभी लोग यही कह रहे हैं ना मुझे कि डाइंग स्टेटमेंट है, मरती हुई लड़की झूठ क्यों बोलेगी। मैं भी सही मानता हूँ कि शाहरुख का ही नाम लिया है। अंकिता ने तो अपना जन्म तारीख 2003 भी बताया था, फिर पॉस्को कैसे लग गया? सवाल मेरा वहाँ है, अगर आप एक लड़की ने डाइंग स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ ये हुआ, इसने किया है, उसको आप सही मान रहे हो, उसके नाम को आप सही मान रहे हो, तो उसने अपने मुंह से कहा है कि 2003 मेरा जन्म बर्थ ऑफ ईयर है, बट पॉस्को कैसे लग गया? मेरा सवाल उसी को है कि अगर उसने 2003 गलत बताया है तो शाहरुख भी गलत हो सकता है, और अगर शाहरुख का नाम सही है तो 2003 उसका बर्थडे भी सही हो सकता है। शाहरुख को भागते हुए उसने देखा काले टी शर्ट में, एक दूसरे वीडियो में ब्लू टी शर्ट है, बाप रहा लाल टी शर्ट बता रहा है। मेरे को तो वेरीफाई करना है ना कि काला टी शर्ट था कि लाल टी शर्ट था, तो शाहरुख था कि कोई और लड़का था। मेरे को तो बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। और जिसको भी लग रहा है ना कि मैं शाहरुख को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी में। दो चीजें मैं आपकी वीडियो में बहुत क्लियर कर देता हूँ। लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं पत्रकार हूँ। भाई मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर, पत्रकार है ही नहीं। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता का काम ही यही होता है कि किसी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका साथ देना, भले पूरी दुनिया विरोध करे। ये चीज आप समझिए, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ कि मैं अपने चैनल बढ़ाने के लिए आपसे आके बात कर रहा हूँ। मेरे पास 8 चैनल हैं जिसमें 2-2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। मुझे ये 1-2 सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है। 18 मिलियन मेरे टोटल सोशल मीडिया स्ट्रेंथ है। ये क्या दे देंगे मुझे? कोई भी राइट विंगर दिखा दो जो आज कर रहा है अंकिता के लिए, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, शाहरुख को फांसी चढ़ाना चाहता है, उसको दिखा दे। कोई 18 मिलियन वाला है बंदा उनके सामने, क्या दिखे जाएंगे मुझे? मैं अगर अपनी पूरी आईडी दिखा दूं ना, बता दूं, तो इनके जितने भी राइट विंगर्स हैं ना, वो सबका टोटल भी जोड़ दोगे तो 18 मिलियन नहीं पहुंचेंगे। कि मुझे क्या दे देंगे? लेकिन सवाल एक होता है कि एक लड़की मरी है, किसने मारा है, मुझे बस उससे मतलब। वो लड़का जिसने भी किया है, चाहे वो व्यक्ति उसकी बहन ही क्यों ना हो या कोई भी हो, उसको फांसी तक पहुंचाना मेरा मकसद है। आपको बुरा लगता है, ठंडा पानी पीजिए, अपने घर रहिए। आखिर हिंदूवादी संगठनों को लेकर थोड़ी सी एक बात, जैसे कि आपके खिलाफ कई सारे पोस्ट वायरल भी हो रहे हैं फेसबुक पे, कई जगहों पर ऐसी भी चीजें पोस्ट की जा रही है कि जान से मारने वाली बातें, धमकी देने वाली बातें। हिंदूवादी संगठन बोलते हैं कि आप मुसलमान हैं, ये भी आपके ऊपर आरोप लगा है। और कई बार किसने बताया? उनकी बहन बताई थी क्या जाके कि मेरा कटा हुआ है कि पूरा है? किसने चेक किया था रे इनके घर से? जिसको भी देखना है ना, विनय दुबे हिंदू है कि मुसलमान है, आ जाओ, मैं अपना हाथ में दे देता हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों का मानना है कि जिहादी मानसिकता के मतलब आप हो, और आप जो हो कि कुछ लोगों का मानना है कि आप पाकिस्तानी हो। भाई तो उखाड़ लो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तुम्हारा गृह मंत्री इतना मस्त है, मतलब वो चाणक्य है राजनीति का, अमित शाह गृह मंत्री है ना। गृह मंत्री रहते हुए 2014 से आज 22 होने आया, 2 साल में 10 साल पूरा हो जाएगा इस सरकार को। वो सरकार में एक लड़का हिंदू नाम रख के इनकी धज्जियां उड़ा रहा था 8 साल से, और इनका गृह मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा है। वो भी नहीं चेक कर पाया कि मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ। भाई तो फिर तुम्हारा गलती है ना, मेरा क्या गलती है उसमें? मैं तो डंके की चोट पे करता रहूंगा और 10 साल करूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम है, सरकार तुम्हारी, फिर भी तुम भीख मांग रहे। ये मुसलमान है, ये है, तो करो ना कार्रवाई। अब क्या चाहते हो भाई? पाकिस्तान में भी सरकार बने तब करोगे कार्रवाई? अमित शाह से बड़ा कोई गृह मंत्री हो सकता है? मेरे हिसाब से भारत के इतिहास में सबसे ताकतवर गृह मंत्री मिला है भारत को, लेकिन फिर भी नल्ला। विनय दुबे का मुसलमान होके, जैसा ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी है, मुसलमान होके नाम बदल के दुबे लगा के ये काम कर रहा है, तो मतलब तुम्हारे गृह मंत्री कमजोर है। विनय दुबे एक नॉर्मल सा लड़का मुंबई में बैठ के पूरे इंडिया के सिस्टम को हिला के रखा है, मतलब मैं ताकतवर हो गया और ये इनका गृह मंत्री, पूरा प्रशासन जो है नल्ला हो गया, खुद अपने सरकार की नाक काट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय दुबे जी। और जहां तक हम लोग जानते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नेटवर्क है विनय भाई का, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत आगे तक है दोस्तों। दूसरा चीज एक आपके वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ, हाथ पैर उतना ही मारो जितना आप संभाल सको, जितना आप खुद झेल सको। जिस दिन अपने इधर सटक गया ना, जिस दिन भी मेरे दिमाग में आप बैठ गए, दुनिया की कोई ताकत ना संवैधानिक तरीके से तुमको पेलने में बचा नहीं पाई, चाहे वो तुम्हारी सरकार हो, चाहे कोई इंसान हो। जिस दिन अपनी सटक गई ना भाई, बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर को ना आज कटोरा दे के घर पे रोड पे बिठाया है। होते थे तुर्रम खान अपने जमाने में,
लेकिन आज ना, और जितने भी ये नए नए लोग आए हैं ना, उनको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, बेटा जब तू पीछे धोके करके आके धोता था ना, तो विनय दुबे ने बताया था ये लाइव का बटन इधर होता है, जो आज तू लेके घूम रहा है ना, तुम्हारे बाप ने तुमको बताया था कि ये लाइव का बटन ऐसे चलता है फेसबुक पे, यूट्यूब नाम का कुछ होता है जिसपे वीडियो डाली जाती है, बाप ने सिखाया तुमको। तो बाप को, मजदूर को खोदना और बाप को सिखाते नहीं है बेटा। औकात में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय दुबे जी, आपने अपना कीमती समय दिया